अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बहुत ही दिनों के बाद बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलिए इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। और ये रेसिपी चिकन स्टीम रोस्ट की रेसिपी है जो घर पे बहुत ही आसानी के साथ बनेगी, लेकिन बहुत ही मज़ेदार से बनेगी। तो चलिए रेसिपी को देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे मैंने 4 जो है लेग एंड थाई के पीस ले लिए हैं और इन पे आपने डीप कट लगा लेना है और यहाँ पे आपने खुला पानी ले लेना है और उसके अंदर आप डाल देंगे थोड़ा-सा सिरका और साथ ही आपने 1 टेबलस्पून इसमें नमक डाल देना है। नमक और सिरका डाल के आपने इसे अच्छी तरह मिक्स करना है और आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसका पानी स्ट्रेन कर लेना है और यहाँ पे जी अब हम इसकी मैरिनेशन तैयार कर रहे हैं, जिसमें हमने आधा कप दही ली है। उसमें आप नमक डालेंगे, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। कुटी हुई मिर्च डालेंगे, हम इसमें हल्दी का डाल देंगे, गरम मसाला डालेंगे। इसके बाद जी इसमें आपने टिक्का मसाला डालना है और चाट मसाला डालेंगे, तंदूरी मसाला डालेंगे और इसके बाद थोड़ा-सा आपने इसमें फूड कलर का डाल देना है और साथ ही हम लहसुन का पाउडर डालेंगे और अदरक का पाउडर डालेंगे। इन सब चीज़ों के साथ-साथ अब हम जो है इसमें केचअप ऐड करेंगे, टोमेटो केचअप, सिरका, सोया सॉस और चिली सॉस डालेंगे। नमक हमने प्राइम जो इसकी तैयार की थी उसमें भी डाला हुआ था, तो इसलिए नमक का आपने ख़ास ख़्याल रखना है और साथ ही इसमें हमने 1 टेबलस्पून के करीब बारबेक्यू सॉस डाल देना है और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे हमने जो है धनिया जो होता है उसको मोटा कूट लेना है और साथ ही ज़ीरा पाउडर ऐड कर देना है और इसके बाद इसको भी मिक्स करके यहाँ पे आप टेस्ट करें अपना मैरिनेशन, अगर आपको कुछ भी कम लग रहा है तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे मैंने चिकन को जो है डीप ऑयल को आपने तेज़ गरम रखना है, बहुत ज़्यादा इसको हल्की आँच पे नहीं फ्राई करना, बस आपने इसको हल्का-सा कलर देना है। ये देखें चिकन पे कितना खूबसूरत सा कलर आ गया है, तो अब इसको हम मैरिनेट कर देंगे। सारी पीसेस को आपने अच्छी तरह मैरिनेट करना है और इनके जो आपने कट्स लगाए हैं, उन पे भी अच्छी तरह आपने मसाला लगाना है और इसको आपने या तो ओवरनाइट छोड़ दें या आधे घंटे के लिए छोड़ दें। उसके बाद जी यहाँ पे आप चेक करें या ओवरनाइट के बाद इसका ऐसा टेक्सचर था और यहाँ पे अब हमने इसको क्योंकि स्टीम करना है तो बटर पेपर पे आपने निशान लगा लेने हैं और कोई भी आप स्टीमर ले लें, कोई भी जाली ले लें। उस पे आपने अपने ये जो पीसेस हैं चिकन के ये रख देने हैं। चिकन के पीसेस पे आपने जो है अच्छी तरह जो आपकी बाकी मैरिनेशन बची हुई थी वो लगा लेनी है। नमक जो है हमने क्योंकि प्राइम में भी डाला था, इसमें भी डाला था, तो नमक आपने अपने हिसाब से, मैं बार-बार कह रही हूँ, इसका ख़्याल रखना है। और जो है इसके बाद आपने इसमें हम इसको अच्छी सी जो है क गार्निशिंग के लिए इसमें तिल डाल देंगे और इसके बाद आपने अपने बटर पेपर को अच्छी तरह कवर कर लेना है। और यहाँ पे दूसरी तरफ जो है ना, मैंने देगचा जो है वो गरम करने के लिए रखा हुआ था। ये आप चेक करें कि देगचे में किस तरह अच्छी तरह उबाल आ गया। अब इसमें हम अपना ये स्टीम हुआ हुआ चिकन रखेंगे और इसको आपने घंटे से 1.5 घंटे तक पकाना है। ध्यान रखिएगा स्टीम बाहर नहीं आनी चाहिए। और ये हो गया हमारा चिकन जो है वो रेडी। या आप यहाँ पे थोड़ा-सा 1 घंटे बाद आप चेक कर सकते हैं कि गला है कि नहीं, बिल्कुल गल चुका था। और यहाँ पे आप इसकी फाइनल लुक देखें, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही मज़े का, अंदर से बिल्कुल टेंडर होता है और जूसी होता है। और इस चिकन का अगर आप मसाला हल्का कर दें तो ये जो है बिल्कुल सेवर वाला जो है स्टीम रोस्ट तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। इसको अपने जो है इफ्तार रेसिपीज़ में लाज़मी ऐड करें और अब मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी-अच्छी सी रेसिपीज़ आगे लाती रहूँगी, तो मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। अपना ख़्याल रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।